हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह हूँ। तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी सही हूँ और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे, क्लियर है। और देखिए, प्रतिशत के मैं 4 पार्ट आप लोगों को ही दे चुका हूँ और आज मैं पार्ट नंबर 5 देने जा रहा हूँ। तो देखिए, आते हैं, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 यहां से देखेंगे आप, इससे पहले की जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए पहले वीडियो में दे चुका हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कितने प्रतिशत? 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। अब सुनिए, उसके बाद कहा गया है कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। यानी कि शेष कर्मचारी कितने हैं? 20,700 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कर नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, हमेशा याद रखिए आपके लिए 100 मानकर चलना है, क्योंकि 100% टोटल कर्मचारी कितने रहे होंगे? 100% रहे होंगे। 100% कर्मचारियों में से 31% कर्मचारी ऐसे हैं, 31% कर्मचारी कैसे हैं जो कर देते हैं। 31% कर देने वाले हैं, भुगतान कर दिया है। और बचे कितने? 69% कर्मचारी ऐसे हैं जो कर नहीं दिए हैं। तो देखिए, कर ना दिए देने वालों का प्रतिशत कितना? 69%। और कर ना देने वालों की संख्या कितनी है? 20,700। तो बस इसके बराबर रख दीजिए 20,700। क्या करेंगे? 69 एकड़ 69 और 69 तिया 207, यानी कि 1% के बराबर 300। तो 100% के बराबर हम बात करेंगे। तो 100% के बराबर बात करने का मतलब यह हुआ कि 100 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 30,000 हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया था कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कर्मचारियों की कुल संख्या 30,000 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर कितना होता है भैया? 30 होता है। 30 में क्या कहा गया है? एक टीम ने 40 खेल खेले। कितने खेल खेले? 40 खेल खेले। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टीम ने 40 खेल खेले। अब 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। सुनिए, 40 खेलों के लिए खेला, यानी कि 40 खेल थे टोटल, उनमें से जीते कितने? 24 जीते। 24 जीते। 40 खेल खेले गए, टोटल संख्या होगी 40, उनमें से जीते कितने? 24। 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या है? जीते हुए खेलों की बात किसकी कर रहा है? जीते हुए खेलों की। तो जीते हुए जिसकी बात की जाती है, हमेशा उसका मान ऊपर लिखा जाता है, बटे में वो लिखा जाता है टोटल संख्या कितनी है, इनकी कितनी है? 40, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100। तो देखिए, 0 से 0 हो गया, 4 छक 24 हो गया, 4 छक 24 हुआ, 6 ढाई 60 हो गया। यानी कि कितना हो गया हमारा उत्तर हो जाता है 60%। 60%। इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा सही। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए हो गया है। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? यानी कि पहले का वेतन पूछा गया है। पहले वेतन कितना था? पूर्व मतलब पहले वाला, यानी कि बाद वाला वेतन दिया गया है। तो बाद वाला वेतन दिया गया हो, पूर्व वाला पूछा गया हो, तो क्या करें? देखिए, अब सुनिए, पहले इसमें क्या कहा? पहले कितना था उसका? जो पहले रहा होगा वो 100% रहा होगा। कितना परसेंट? 100%। अब हो कितना गया?
बाद में, यानी कि बाद में कितना हो गया, 20% बढ़ा है। अगर बढ़ रहा है तब भी बाद में लिखेंगे, बाद का मतलब हुआ यानी कि जो मतलब क्रिया होने के बाद, यानी 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 120%। यानी प्रत्येक 100 पर 20 बढ़ रहा है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर कितना, 20%। अब 20% की बात कर रहा है तो प्रत्येक 100 पर 20 बढ़ रहा है, यानी कि 100 पर कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। उसने पूछा क्या है, उसका वेतन कितना हो जाता है, 24,000 रुपए हो गया है। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना है, जो पूछा गया है उसका मान ऊपर लिख लीजिए, पूर्व मतलब पहले वाला, और बाद में कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, बटे में लिख लीजिए। गुणा कितना हो गया, 100 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कितना दिया है उसका वेतन, 24,000। कितना दिया है, 24,000 दिया है। तो आप क्या करेंगे, देखो 0 से 0, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर हम 2000 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो देखिए आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 तो ये हो गया, 31 हो गया। अब आएगा 32 यानी कि 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे, 32वें नंबर की बात करेंगे। तो 32वें नंबर में क्या कहा गया है, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। किसके लिए चुनाव लड़े, संसद के लिए दो व्यक्ति चुनाव लड़े। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए, जो जीतने वाला है, विजेता का मतलब जीतने वाला, विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 57% मत प्राप्त किए, और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए 57,000, वो सॉरी 57% की बात कर रहा है। यह 57% किसके लिए मिले हैं, 57% मिले हैं जीतने वाले के लिए। तो हारने वाले कितने मिले होंगे, 43%। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या निकालना है हमारे लिए, डिफरेंस। जो इन दोनों का डिफरेंस रहा होगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहा होगा उसी से उनकी हार जीत हुई होगी। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना रहा है, इनका देख लीजिए, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना आया, 14 हमारा इसका अंतर आ जाएगा। 14 के बराबर, 14% के बराबर कितना है टोटल, 42,000। कितना है, 42,000 दिया है, सही है। 14 जो अंतर आएगा उसी से हार होगी, उसी से जीत होगी। हारने वाला भी 14% से हारा है, जीतने वाला भी 14% मतों से जीता है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है वो 14% है। तो देखिए 14 एकम 14 हो जाता है, और 14 तिया कितना होता है, 42, यानी कि 3,000। 1% बराबर 3,000 हो गया। तो 100 टोटल की बात कर रहा है ना, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, जो डाले गए मत हैं उनकी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब 100% टोटल की बात कर रहा है। तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। 2 कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अब यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर हमारा 3 लाख हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर कौन से की बात हो रही थी, 32 की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे तो देखिए गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए देता रहूंगा। आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें, लगातार वीडियो के अंत तक बने रहें, और शुरू से लेकर के एंड तक जितने भी मैं वीडियो दूंगा आपके लिए, जितने भी एपिसोड मैं आपके लिए दूं, उन सारे एपिसोडों के लिए लगातार देखें, ताकि आपसे चूक ना हो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप क्वेश्चन ना कर पाए। तो आइए बात करते हैं 33 की। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। देखो भैया,
जो 25% कह रहा है ना, 25% कम कह रहा है। तो देखिए, कम कहेगा तो कमी हो रही है, अधिक कहेगा तो वृद्धि हो रही है। तो कम का मतलब कमी, अधिक का मतलब वृद्धि। सुनिए, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि 25/100। 25 सेकंड 25, 25 चौक 100। ये कमी की बात कर रहा है ना, कम की बात कर रहा है। जब कम की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक 4 पर, यानी 4 पर कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? 4 पर 1 की कमी हो रही है। मतलब ये हुआ 1/3। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 3 तिया 9 होता है, 1 बचा 10 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, कितना आ गया हमारा? 33 सही, 1/3%। यही हमारा उत्तर हो जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 होता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए गाइस, अगले क्वेश्चन आता है हमारा 34 नंबर। कौन सा आता है? 34 नंबर क्वेश्चन आता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक मशीन की कीमत 6,250 रुपए है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? देखो, ये एक बात बता दूं, देखो इसमें बड़ा दिक्कत होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम 100 कब लिखें, कहां लिखें, कैसे लिखें, और लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कहां लिखें। तो देखिए, याद रखिए, हमेशा याद रखिए आप करना क्या है। देखो, इसमें है बात ये पहले वाली और एक होती है बाद वाली। अगर पहले वाला मान दिया है, बाद वाला मान पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा उसका मान ऊपर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। पहले वाला मान दिया है, बाद वाला मान पूछा जा रहा है। पहले वाला मान दिया, बाद वाला मान पूछा जाए, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या लाभ हो चाहे हानि हो, उसका मान ऊपर लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। अगर बाद वाला मान दिया गया हो, बाद वाला मान दिया गया हो, पहले वाला मान पूछा गया हो, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, हमेशा उसका मान बटे में लिखेंगे। हमेशा उसका मान कहां लिखेंगे? बटे में लिखेंगे और ऊपर 100 लिखेंगे। ये करना होता है, चाहे वो 2 साल की बात कर रहा हो, चाहे वो 3 साल की बात कर रहा हो, चाहे वो 6 साल की बात कर रहा हो, कोई भी समस्या नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो देखिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 6,250 रुपए है। मतलब क्या है? एक मशीन की कीमत है, मतलब इसका मतलब पहले वाली बात कर रहा है ना, पहली वाली कीमत है 6,250 रुपए। पहले वर्ष कितनी कमी हो जाती है? 10%, यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कितनी कमी हो जाती है? 20%। दूसरे वर्ष 20% कमी हो जाती है, मतलब 80 बटे कितना? 100। और तीसरे वर्ष 30% की कमी हो जाती है, यानी कि 70 बटे 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। इसकी कितनी कैलकुलेशन आ जाएगी? देखो, 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, ठीक है ना। और इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया। उसके बाद में क्या होगा? 25 दूनी 50 होता है, 12 बचा और 125 हो गया। 25 पंजे 125 होता है और 25 चौक 100 हो गया। 4 दूनी हमारा 8 हो गया। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे हम। जब इनका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इनकी गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3150। कितना आएगा? 3150। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए गुणा करना तो आता ही होगा, आराम से कर सकते हैं। यानी 25 और 9 और 2 और 7। तो देखिए, इनके आराम से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 3150 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, यदि ये C से 50% बड़ा हो, यदि ये C से 50% बड़ा हो, तो यहां पर एक काम करते हैं, अनुपात में चेंज कर लेते हैं। किसमें? अनुपात में। A अनुपात B अनुपात C।
उसने ये कहा है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, मतलब ए भी सी से बड़ा है और जो बी है वो भी सी से बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? कौन? ए। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो देखिए क्या करते हैं, सी के लिए हमने मान लिया 100, सी के लिए 100 मान लिया। अब उसने क्या कहा, जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। सी से कितना बड़ा है? 50%, यानी कि 150 हो गया। सही। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बी सी से 25% बड़ा है, जो बी है वो सी से 25% बड़ा है, यानी कि 125 हो जाता है। और क्या करेंगे, इसे अनुपात में चेंज कर देंगे। अब क्या करना है हमारे लिए, तो वो 25 छक 150 होता है, 25 पंजे 125 होता है और 25 चौक 100 हो जाता है। तो देखिए ये हमारा ए का मान हो गया, ए का अनुपात, ये बी का अनुपात, ये सी का अनुपात। तो पूछा क्या है उसने पूछा ए बी से, किससे? बी से। कौन? ए। तो इनका अंतर निकालो, ए और बी की बात हो रही है, इनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आया? 1। किससे? बी से। तो जिससे कह रहा है उसका मान कहां रखेंगे? बट्टे में लिखेंगे और गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, प्रतिशत में चेंज करेगा, यानी कि 5 दूनी 10। कितना प्रतिशत? 20% बड़ा है। कितना प्रतिशत बड़ा है? 20% बड़ा है। तो देखिए गाइस, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। तो देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 36, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इसमें कहा गया है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। अब मान लीजिए कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना है? 400 लीटर तेल है। कितना है? 400 लीटर जो है वो यहां लीजिए। और जो नुकसान हुआ है इसका मतलब कमी तो हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना? 8%, मतलब कितना रह गया? 92 बटे कितना? 100 हो जाता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। अब देखिए कितना बचा है, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। बस जी आपका उत्तर कितना हो जाता है? 368 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? 37। तो देखिए 37 में आपसे क्या कहा गया है? 37 में आपसे कहा गया है एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो देखिए यहां पर करना क्या है, जो ए और बी दिए गए हैं ना, ए और बी, इनका जो प्रतिशत दिया गया है उन प्रतिशत के लिए आपको कुछ नहीं ऐड कर देना है। कितना? 40% और 75%, यानी 40% और 75% दिया गया है। इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे 100 के लिए। कितना हो जाता है ये हमारा जोड़ने पर? देखिए 0 5 5 हुआ, 7 और 4 11 हुआ, 115% हो जाता है। और माइनस कितना है? 100 है। अगर इनका अंतर निकालते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना आता है? 15%। ये शेष की बात होगी। 15% बराबर कितना है? 15% बराबर दिया है 12। और निकालना कितना है हमारे लिए? यहाँ पर पूछा क्या गया है? आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है। जो छात्रों ने आवेदन किया है वो छात्र कितने हैं? तो देखिए टोटल बात कर रहा है, यानी कि 100% बात की जा रही है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 15। ये वाला मान हमेशा बटे में आता है और गुणा में कितना जाएगा? 100 जाएगा। तो देखिए 5 या 15 हो जाता है, 5 दूनी 10 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ? 20 चौक 80। 20 चौक 80 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 80 है। और ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39 में क्या कह रहा है? एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। अब बगीचे में कुल, पहली बात तो हम ये, और फिर कह रहा है उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के, जो नारियल के पेड़ है उसकी संख्या के 25% आम के पेड़ हैं।
उसके बाद कह रहे हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करते हैं, कुल पेड़ों की संख्या हम मान लेते हैं x है। कितनी है, x है। उसके बाद क्या करना है, x का 60% निकालें तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 60 बटे 100 हो जाएगा। अब इसका कितना है, वो 25% आम के पेड़ हैं तो 25 बटे 100 हो जाएगा गुणा। उसके बाद क्या कह रहा है, 20% सेब के पेड़ हैं यानी कि 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बराबर कितना दिया है, सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500 है। जो संख्या दी बराबर रख दीजिए, बस कैलकुलेशन कर देना है, कुछ नहीं। 25 चौक 100 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 20 तिया 60 हो गया। ये 3 बटे केवल 100 बचा है तो 3 से इसे कट कर दीजिए, यानी कि 3 बराबर में जाएगा तो बटे में आएगा। तो देखिए यहीं से कट कर दो, 3 एक 3 और 3 पंजे 15 यानी कि 500 आ गया। कितना था, 1500 था, हाँ 500 आ गया, सही है। अब 100 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे 500 में तो कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। यानी कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 50,000 है। यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सो गाइस बस इतने ही क्वेश्चन देने वाला हूं आज के लिए, तो बात करते हैं हम। देखिए वीडियो हमारी अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।